हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th कम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग देखते हैं। मेरे चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अलजेब्रा ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। लेट two complex number Z1 बराबर a प्लस आई बी एंड Z2 बराबर c प्लस आई डी। देन एक नंबर में सम मतलब एडिशन। अब एडिशन क्या है समझिए दोस्त, मतलब दोनों कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग को ऐड करना है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर Z1 प्लस Z2 a प्लस आई बी सी प्लस आई डी। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी। अब इसमें देखिए आई लगा हुआ नहीं है, यानी रियल पार्ट को यूज कर लिखेंगे। तो a प्लस सी आई बी प्लस आई डी। a प्लस सी को ब्रैकेट में ले लीजिए, ये दोनों को कॉमन ले लीजिए। आई कॉमन लेंगे तो b प्लस डी हो जाएगा। तो Z1 प्लस Z2, इसको रियल पार्ट बोलेंगे, रियल या सीधा लिखे शॉर्ट में रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। क्या कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं। अब आगे हम लोग लिखेंगे, इसको कंप्लीट कर लीजिए, है ना। एक एग्जांपल आपको दे क्या? चलिए एग्जांपल देते हैं आपको। ठीक है, आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल मान लेते हैं क्या, Z1 बराबर 3 प्लस 4i, Z2 बराबर 7 प्लस 9i। अब दोनों का हमको क्या करना है दोस्त? सम करना है। क्या करना है? सम। Z1 प्लस Z2 3 प्लस 4i 7 प्लस 9i। 3 प्लस 4i प्लस 7 प्लस 9i। 3 प्लस 7 4i प्लस 9i 13i। तो सिंपल सी बात है, Z1 प्लस Z2 बराबर 10 प्लस 13i। और ये हमारा क्या हो गया दोस्त? आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आइए दोस्त, अब हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं ना। डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का हिंदी हुआ घटाव, अंतर। ठीक है, यही सब हम लोग सीखना है। तो हम चाहते हैं कि Z1 माइनस Z2 करने के लिए Z1 का नाम क्या है? a प्लस आई बी, और Z2 का नाम c प्लस आई डी। ठीक है दोस्त, अब देखो मेरे भाई, a प्लस
आई बी माइनस सी माइनस आई डी, ए माइनस सी प्लस आई बी माइनस आई डी, ए माइनस सी प्लस आई कॉमन लिया तो बी माइनस डी। तो कहने का मतलब हुआ दोस्त Z1 माइनस Z2 बराबर ए माइनस सी ब्रैकेट बंद बी माइनस डी इंटू आई। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2। कोई दिक्कत दोस्त। अब हम चाहते हैं क्या, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल आपको दे, ठीक है। मान लो Z1 बराबर है 3 प्लस 4i, Z2 बराबर है 7 प्लस 2i। अब Z1 माइनस Z2 करेंगे, Z1 माइनस Z2, तो Z1 का नाम क्या है 3 प्लस 4i माइनस 7 प्लस 2i, तो 3 प्लस 4i माइनस 7 माइनस 2i, 3 माइनस 7 प्लस 4i माइनस 2i। क्या लिख सकते हैं ना, 3 माइनस 7 4i माइनस 2i। 3 में 7 गया तो माइनस 4, 4i में 2i गया तो 2i। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया, आंसर। नोट कीजिए दोस्त। आइए दोस्त, अब हम लोग प्रोडक्ट सीखते हैं ना, एडिशन डिफरेंस। अब हम लोग प्रोडक्ट सीखते हैं। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणनफल। कोई दिक्कत दोस्त। अब हम लोग लिखेंगे हाँ Z1 इंटू Z2। Z1 का नाम तो पता है A प्लस आई बी, Z2 का नाम है C प्लस आई डी। मल्टीप्लाई कैसे होता है सीखिए यहाँ पर आप। A को C से करेंगे और इसको फिर इससे करेंगे, ठीक है दोस्त। पहले गुना करते हैं, A गुना C प्लस A गुना आई डी। अब चलिए इसके आगे, आई बी गुना C, आई बी गुना C, आई बी गुना आई डी। ए सी प्लस ए डी आई बी सी आई स्क्वायर बी डी। ए सी ए डी आई बी सी आई स्क्वायर का मान -1 गुना बी डी। ए डी आई बी सी आई माइनस बी डी। कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, Z1 इंटू Z2 बराबर ए सी माइनस बी डी। आई कॉमन लेंगे तो ए डी प्लस बी सी। कोई दिक्कत।
अब हम लोग करेंगे क्या, फायदा होने वाला क्या है, देखिए रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, इसको लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। कोई दिक्कत दोस्त? ये हमारा काम हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देते हैं, स्पेस है या नहीं है, 1 मिनट दोस्त। तो इसका एग्जांपल लेते हैं दोस्त। एग्जांपल लेंगे तब मज़ा आ जाएगा। मान लो Z1 बराबर 2 + 3i, Z2 बराबर 4 + 5i। ठीक है दोस्त, गुना करते हैं। Z1 इंटू Z2, 2 + 3i ब्रैकेट बंद 4 + 5i, 2 × 4। देखिए अभी सिखाए थे आपको, 2 × 4 8, 2 × 5i 10i, 3i × 4 12i, 3i × 5i 15i स्क्वायर, 8 + 12 10 22, 22 15 का 15, i स्क्वायर का मान -1, 8 + 22i -15, 8 - 15 + 22i, 8 में 15 गया तो -7 + 22i, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। लिखिए इसको। अब हम लोग 4 नंबर में पढ़ेंगे क्वोशिएंट, है ना। क्वोशिएंट का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है दोस्त? डिवीजन। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट सीधा लिखेंगे Z1 बाय Z2। Z1 को लिखेंगे A + IB और C + ID। अब देखो मेरे भाई, कंजुगेट से सेट करते हैं। कैसे? A + IB C + ID, C - ID बटे C - ID। इसके बाद देखो मेरे भाई, A को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC, A को ID से तो -AID, IB × C तो IB × C, IB × ID, IB × ID, IB × ID। A + B × A - B, C² - ID का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो दोस्त, AC - ADI BCI -I² BD, C² I² D²। कोई दिक्कत? अब देखो मेरे भाई, AC ADI BCI, I² का मान -1 तो -1 × BD, I² का मान -1 × D²। तो फाइनली लिखेंगे हम लोग क्या दोस्त, AC -ADI BCI + BCI - BD
बट्टे C² प्लस D²। मिला लीजिए दोस्त, इसी चीज को मैंने वहां पर सेट किया है। अगला स्टेप लिखेंगे Z1/Z2 AC प्लस BD BCI माइनस ADI बट्टे क्या है C² प्लस D²। अब हम लिखेंगे AC प्लस BD, दोनों में कॉमन लेंगे I, तो BC माइनस AD बट्टे C² प्लस D²। कोई दिक्कत? AC प्लस BD बट्टे C² प्लस D²। BC माइनस AD C² प्लस D² इंटू I। Z1/Z2 रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, सॉरी डिवीजन है ना, तो Z1/Z2 इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1/Z2। ठीक है दोस्त, इसको लिख लीजिए। हम लोग फिर क्या करेंगे, इस पर एग्जाम्पल सीखेंगे। अब जैसे कि मान लेते हैं दोस्त, मान लो क्वेश्चन क्या है, Z1 बराबर 2 प्लस 3i, Z2 बराबर 4 प्लस 5i। ठीक है, तो नाउ Z1/Z2 2 प्लस 3i, Z2 है 4 प्लस 5i। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं क्या, 2 प्लस 3i 4 प्लस 5i गुना 4 माइनस 5i बटे 4 माइनस 5i। कोई दिक्कत? अब हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3i ब्रैकेट बंद 4 माइनस 5i बटे, अब हम लिख सकते हैं क्या, 4 प्लस 5i 4 माइनस 5i। क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पर एक दिमाग लगाइए दोस्त, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10i, 3 को 4 से 12i, 3i को -5i से -15i²। बोलो कोई दिक्कत होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a² माइनस b²। अब अगला स्टेप लिखेंगे हम लोग, आठ -10 प्लस 12 कितना हो गया, +2। ठीक है दोस्त, अब -15 तो i² का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस 15। कोई दिक्कत दोस्त बताइए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए दिक्कत। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5i का स्क्वायर 25i²। 8 और 15 कितना हो गया, 23, 23 प्लस 2i 16 प्लस 25। अब 23 प्लस 2i बटे
16 कितना हो गया, 41, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, Z1/Z2 बराबर 23/41 प्लस 2i/41। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, नोट कीजिए दोस्त। अब देखो मेरे भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या पढ़ेंगे दोस्त, एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे z बराबर 0, 0 को लिख सकते हैं 0 + 0 × i इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। यानी z बराबर जो 0 लिखते हैं और 0 को हम लिख सकते हैं 0 + 0 × i, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। सच डैट इस प्रकार है कि z + 0 बराबर z। इसके बाद देखो दोस्त, एडिटिव इन्वर्स। क्या है, एडिटिव इन्वर्स। क्या है दोस्त, एडिटिव इन्वर्स। तो z + -z बराबर 0, सो -z इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ z। तो -z इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ z कहलाएगा, ठीक है दोस्त। अब यहाँ देखिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। z बराबर 1, z बराबर 1, 1 को लिखेंगे 1 + 0 × i इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सच डैट इस प्रकार है कि z × 1 बराबर z। इसके बाद क्या है दोस्त, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। z × 1/z बराबर 0, z × 1/z बराबर 1। तो यहाँ पर कट करके क्या मिला, 1। तो 1/z जो होता है उसी को लिखेंगे z के पावर -1, इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z निकालने का कंसेप्ट क्या होगा, 1/z। क्या निकालने का कंसेप्ट होगा, 1/z। 1/z निकाल दीजिए तो हो जाएगा आपका काम। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देते हैं दोस्त, तब आपको समझ में आएगा। आइए दोस्त, इसको हम लोग सीखते हैं अबाउट आई। आई के बारे में हम लोग सीखते हैं। आई इज एन इमेजिनरी यूनिट। आई को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, इमेजिनरी यूनिट। क्या बोलते हैं, काल्पनिक इकाई। आई इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द लैटिन वर्ड इमेजिनरियस। यानी आई जो किससे लिया गया है, लैटिन वर्ड है, किसका, इमेजिनरियस का पहला लेटर। और इमेजिनरियस कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। आई इज जस्ट ए सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी हुज स्क्वायर इज -1। यानी आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है दोस्त, -1। यानी आई क्या है, एक प्रकार का सिंबल है, रिप्रेजेंट करता है -1। किसका, आई जो रिप्रेजेंट करता है -1। यानी आई स्क्वायर का मान क्या है, यानी स्क्वायर इज -1। यानी आई का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो क्या निकलता है, -1, उसी को रिप्रेजेंट करता है। कुछ फैक्ट है, Z1 + Z2 बराबर Z2 + Z1, Z1 + Z2 + Z3 बराबर Z1 + Z2 + Z3, Z1 × Z2, Z2 × Z1, Z1 × Z2 × Z3 बराबर Z1 × Z2 × Z3। अगला है Z1 + Z2 × Z3 बराबर Z1 × Z3 + Z2 × Z3। तो ये हमारा कहानी है, ठीक। इसके अगला टॉपिक अभी हम लोग पढ़ते हैं, इसको लिखिए आराम से हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं दोस्त,
पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई, है ना। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं बेहतरीन तरीके से। आई के पावर 0 का मान 1 होता है, आई स्क्वायर का मान -1, तो भैया आई का नाम क्या हो जाएगा, √(-1). आई क्यूब का मान हो जाएगा आई स्क्वायर गुना आई, तो आई स्क्वायर का मान -1 गुना आई, तो भैया -आई, तो आई क्यूब का भी मान हो गया -आई। अब आई के पावर 4, आई के पावर 4 आई स्क्वायर गुना आई स्क्वायर, -1 गुना -1 तो +1। कहने का मतलब हुआ आई के पावर 4 का मान 1 हो गया। ठीक है दोस्त। अब हम लोग पढ़ेंगे आई के पावर 5, है ना। तो आई के पावर 4 गुना आई के पावर 1, आई के पावर 4 का मान 1 गुना आई के पावर 6, तो आई के पावर 4 गुना आई स्क्वायर, आई के पावर 4 का वैल्यू क्या है 1 गुना आई स्क्वायर का मान -1, तो फाइनली क्या हो गया दोस्त, -1, है ना। अब आई के पावर 7, आई के पावर 6 गुना आई के पावर 1, आई के पावर 6 का मान -1 गुना आई, तो -आई। आई के पावर 8 का मान आई के पावर 4 गुना आई के पावर 4, तो 1 गुना 1 तो भैया 1 हो गया। इस तरह से आई के पावर 12 निकालेंगे, 4 गुना आई के पावर 4 गुना आई के पावर 4, 1 गुना 1 गुना 1 तो फाइनली 1। उसी तरह 16 भी अगर देते हैं तब पर भी वैल्यू क्या निकलेगा दोस्त, 1 निकलेगा, क्योंकि आई के पावर 8 का मान 1 गुना 1 तो भैया 1। तो कहने का मतलब हुआ 20 भी देते हैं तब पर भी हमारा क्या निकलेगा, 4 4 12, तो 12 का मान 1, इसका भी मान 1, तो 1 गुना 1 गुना 1। तो कहने का मतलब आप देख रहे होंगे, अगर आप बात कीजिए 4 0 8 12 16 20, इन सभी का वैल्यू क्या हो रहा है दोस्त, 1 हो रहा है। तो कहने का मतलब हुआ, नोट लगा करके लिख देते हैं, आई के पावर 4 का मल्टीपल, उसका वैल्यू क्या होगा 1, फॉर एवरी ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है दोस्त। फोर n + 1, तो आई के पावर 4n आई के पावर 1 गुना आई, तो भैया आई निकलेगा। अगर आई के पावर 4n + 2, तो आई के पावर 4n आई के पावर 2, आई पर 4n का मान 1, आई स्क्वायर का मान -1, तो फाइनली निकला -1। आई के पावर 4n + 3, तो लिखेंगे आई के पावर 4n गुना आई के पावर 3, आई के पावर 4n, आई के पावर 4n का वैल्यू 1, तो आई के पावर 3 का मान हो गया -i, क्या है -i।
तो ये कंडीशन इस तरह से हम लोग फुलफिल कर दिए। अब पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई। लिख दीजिए पहले आप, पॉजिटिव तो पढ़ लिया, अब नेगेटिव पढ़ेंगे। अब देखो मेरे भाई, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं ना, मज़ा आ जाएगा आपको। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग आई के पावर 18 लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसको आई के पावर 18 में 4 का मल्टीपल बनाएंगे पहले, है ना। 18 में 4 से भगा दीजिए, 4 चौके 16, 2 18। तो यहाँ लिखेंगे 4 का मल्टीपल 4 प्लस 2। तो आई के पावर 4 का मल्टीपल 4 इंटू आई के पावर 2। इसका वैल्यू हो जाएगा 1 गुना आई स्क्वायर। तो 1 गुना आई स्क्वायर का मान -1 हो गया, -1। अब आई के पावर मान लो 37 है, तो 37 को क्या करेंगे दोस्त, 4 से भगा देंगे। 4 से भगा दिया तो क्या होगा, 9 चौके 36, 1 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे आई के पावर 4 का मल्टीपल प्लस 1, आई के पावर 4 का मल्टीपल इंटू आई के पावर 1 गुना आई, तो फाइनली आई निकल गया, ठीक है दोस्त। अब हम लोग करेंगे क्या, आने वाला टाइम में मान लो आई के पावर 1 2 3 4, 1 2 3 4 लगातार। अब हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, अगर आई कॉमन लेते हैं 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई के पावर 3 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत होगा, आई कॉमन लिए तो एक एक करके घट जाएगा। आई लिए 1 लेंगे प्लस आई लेंगे, आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा, आई क्यूब का मान माइनस आई हो जाएगा। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आई गुना 0 तो भैया 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा ट्रिक हो गया। यानी लगातार 1 2 3 4 लगातार अगर रहेगा तो उसका सम क्या हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन लगा सकते हैं हम लोग, आई के पावर 2020, आई के पावर 2021, आई के पावर 2022, आई के पावर 2023, इसका सम क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत दोस्त, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नोट कीजिए आप लोग। चलिए दोस्त, अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई। क्या पढ़ेंगे दोस्त, नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई, नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कुछ खास बात नहीं है दोस्त। जैसे आई के पावर -1 तो इसको लिखेंगे 1/i। 1 को लिखेंगे मिनिमम में, किस में लिखेंगे, मिनिमम में। आई के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1, नीचे में आई, तो आई के पावर क्या बचेगा, 3। तो आई के पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं -i। अभी सिखाए भी थे हम। देखो, अगर x के पावर m रहे, x के पावर n, तो ऊपर जाएगा तो x के पावर m-n होता है, ठीक है दोस्त। अगर हम कहेंगे i के पावर -2 तो 1/i², 1 को लिखेंगे i के पावर 4, नीचे में लिखेंगे i²। 4 में 2 घटेगा तो भैया i² बचेगा, i² का मान -1, ठीक है।
आई के पावर 3 है माइनस में, किस में है दोस्त, माइनस में। तो 1/i के पावर 3 आई क्यूब का वैल्यू तो ठीक है रहने दो, 1 के प्लेस में लिख देंगे आई के पावर 4, नीचे में आई के पावर 3, आई के पावर 4 माइनस 3, तो आई के पावर 1, आई के पावर 1 मतलब हुआ आई आंसर। अब आई के पावर -4 नहीं देंगे दोस्त, देंगे तो कोई वैल्यू नहीं होगा, देखिएगा सिंपल हो जाएगा। तो 1/i के पावर 4, आई के पावर 4 का वैल्यू 1, 1/1 तो 1। अब जैसे कि मान लो आई के पावर थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं, जैसे कि आई के पावर -15, 1/i के पावर 15। अब आपको हम बताए थे आई के पावर 15 को कैसे तोड़ेंगे, 4 का मल्टीपल में। तो आई के पावर 4 का मल्टीपल, 4 तिया 12, 3 15, 1/i के पावर 4 गुना 3 इंटू आई के पावर 3, 4 गुना 3, आई के पावर 4 गुना 3 मतलब वैल्यू 1 गुना आई के पावर 3 तो माइनस आई, या नहीं लिखना है तो भैया रहने दीजिए, आई के पावर 3 ही रहने दीजिए। तो 1 को लिखेंगे आई के पावर 4, नीचे में आई के पावर 3 रहने दो, घट करके क्या मिला, आई मिला, सिंपल। आप कुछ भी ले सकते हैं, और भी आपको हम एग्जांपल लेके समझाते हैं, जैसे कि 405 कुछ भी लेंगे, है ना। एक और नोट में लिख दिए दोस्त, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ I is 0, सम ऑफ 4 कंजुगेटिव पावर ऑफ I is 0, अर्थात I के पावर 1 प्लस I के पावर 2 प्लस I के पावर 3 प्लस I के पावर 4 का वैल्यू 0। अब जैसे कि और भी एग्जांपल ले लो, I के पावर 2015, आई के पावर 2016, 2017, 2018, उसका वैल्यू क्या होगा दोस्त, 0, क्या होगा 0, ठीक है। तो और भी कुछ हम एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव वाला टर्म है ना, आई के पावर -705 रहेगा, तो सिंपल सा बात है, आई के पावर 705 लिख देंगे। अब 705 को तोड़ेंगे दोस्त, किस में तोड़ेंगे, 4 के मल्टीपल में। तो 705 में 4 से भगा देंगे, 4 का 4, 3 0, 7 चौके 28, 2, 6 चौके 24, 1 होगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर आई के पावर में 4 गुना 176 1, ठीक है। तो अगला स्टेप लिखेंगे 1/i के पावर 4 का मल्टीपल आई के पावर 1, 1/1 गुना आई, तो 1 को लिखेंगे आई के पावर 4, आई पर 3 का मान माइनस आई। ये हमारा कहानी हो गया, ठीक है दोस्त। देखो दोस्त, कल हम लोग है ना इसके आगे पढ़ेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग मिलते हैं और मज़े से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है दोस्त। चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कल हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।